ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्व अनुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने देखा 19 से 23 तक हमने पिछले सत्र में किया था, उसको रिवीजन कर लेते हैं। श्लोक नंबर 19, स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 19। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी श्री भगवान से मिलने हेतु अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तो भगवान जब वहां प्रवेश किए तो सभी प्रकार के लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच पड़े, जिनमें वेश्याएं भी थी। और 20 नंबर श्लोक में कहते हैं, कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता वाचक सब ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। फिर 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने हेतु आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया, है ना। और 22 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वशक्तिमान श्री भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को भी अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन कर कर, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। ये वे सभी आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा करी। इस प्रकार भगवान अभी प्रवेश ही कर रहे हैं द्वारका में। तरह तरह के लोग, हर तरह के लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं, चाहे वैश्याएं हों, चाहे वहां पे वृद्ध अशक्त ब्राह्मण हों, चाहे कोई और ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार 23 नंबर श्लोक में प्रवेश किया। 24 नंबर श्लोक में आज हम प्रवेश करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी प्रभु जी। ठीक है। 24 नंबर श्लोक साथ में लेते हैं। राजमार्गम गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रिय द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मण्यायारुरुहुर्विप्रः हरमाण्यारुरुः कुविप्रः तदीक्षणः महोत्सवः। तदीक्षणा महोत्सवः। राजमार्गं गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे
द्वारकायाः कुलस्त्रियः कर्माण्यारुरुः विप्रा तदीक्षणा महोत्सवः। राजमार्ग गते कृष्णे द्वारिकाः राजमार्गं गते सॉरी राजमार्ग गते कृष्णे द्वारिकाः कुलस्त्रियः द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मार्याण विप्रः तदीक्षण प्रभु जी चला गया माता जी आप पूरी लाइन क्यों पढ़ रहे हैं? अपन को तो उसको तोड़ तोड़ के आधा आधा पढ़ना है ना। सेंटर में है प्रभु जी, साइड में आ गया प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है, पढ़िए कोई। आप पढ़िए, रोनी नंदन बाबू आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। राजमार्गम गते कृष्णे राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मण्यायारुरुह विप्र दीक्षण महोत्सवः। महोत्सवः। अनुवाद। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इससे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान के आगमन के चर्चाएं अभी भी चली रही हैं, किस प्रकार भगवान द्वारका में वापस प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं राजमार्गम गते कृष्णा, जिस जो प्रमुख राजमार्ग से जब भगवान गुजर रहे थे तब क्या हुआ, द्वारकायः कुल स्त्रियां, द्वारका की जो प्रतिष्ठित कुलों की स्त्रियां थी, जो जो रास्ते में जो बड़े बड़े घर पड़ रहे थे उन घरों की स्त्रियां जो थी, हरमन्यारुरु हरमन्याय हरमन्यायारुरुः हुरु विप्रः, हरमन्याणी आरुरुः विप्रः मीन्स राजमहलों में जो आरुरुः मीन्स जो एक बालकनी होती है, जैसे हमारे घरों में भी बालकनी छज्जा निकला रहता है, वहां पे चढ़ गई वो सारी की सारी, है ना। और तदिक्षण महा उत्सव, उन्होंने भगवान के दर्शन किए, ऐसे दर्शन किए जैसे कोई महान उत्सव चल रहा। जैसे हम भी देखते हैं हमारे जो कभी कभी शहर में जो जुलूस निकलता है, जुलूस बोलते हैं, जुलूस तो मेरे ख्याल से हिंदी वर्ड हुआ, उर्दू वर्ड हुआ, जुलूस हिंदी हुआ, हिंदी नहीं होगा प्रभु जी, उर्दू ही होगा। उर्दू होगा।
तो फिर जो है जैसे रथ यात्रा हो गई, है ना, रथ यात्रा हो गई जो, आवाज ही नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है। तो रथ यात्रा महामहोत्सव जब निकलती है, उसमें देखते हैं हम जैसे झांकियां निकलती हैं भगवान की, गणेश जी की, तो लोग छतों में चढ़ जाते देखने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे भी सारी की सारी स्त्रियां ऐसे चढ़ गई जैसे कोई महा महोत्सव चल रहा है, एक यात्रा निकल रही, झांकी निकल रही भगवान की, और उनका दर्शन करने के लिए वो अटारियों पे चढ़ गई। अटारिया मीन्स बालकनी, बालकनी होगी, बालकनी सॉर्ट ऑफ, उसमें चढ़ गई। तो यहाँ पे हमने देखा पहले भी कि कैसे जब भगवान हस्तिनापुर से जा रहे थे तब कुरु की नारियां भी वहां पे अपने अपने छज्जों में, अपने अपनी छतों में चढ़ गई थी, है ना। उसका वर्णन था 1.10.16, 1.10.16, उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे कुरु नारियां सब छतों पे चढ़ गई थी ना। 1.10.16 पढ़ रहा हूँ, इसमें कह रहे हैं, प्रासाद शिखर आरूढ़ा कुरु नार्यो दीक्षया ववृषु कुसुमई कृष्णम प्रेम व्रीड़ा समीक्षण स्मृतिक्षण। मीन्स प्रासाद शिखर आरूढ़ा मीन्स राजमहलों के शिखरों पर चढ़ गई थी। कौन? कुरु नार्यो दिदिक्षया, कुरु नारियां जो थी देखने के लिए अपने अपने महलों के शिखरों पर चढ़ गई थी। कृष्ण को, जब कृष्ण वहां से प्रस्थान कर रहे थे तब क्या किया था, वहां से उन्होंने चढ़ के वह वृषु कुसुमई कृष्णम, वहां से चढ़कर उन्होंने कृष्ण के ऊपर फूल छोड़े, फूल फेंके थे। प्रेम वीणा स्मृति क्षण मीन्स प्रेमवश, और स्माइल दे रही थी, लज्जित भी हो रही थी, स्माइल भी दे रही थी। प्रेम वीणा स्मित क्षण, लज्जा युक्त हंसी को देख रहे थे वो। इस प्रकार वो सब भी चढ़ गई थी। और यहाँ पे बता रहे हैं कि द्वारका की जो स्त्रियां थी वे भी सब चढ़ गई। तो इसमें डिटेलिंग लिखी हुई है तात्पर्य में कि वहां हो सकता है भीड़ हो और सामने सारे पुरुष खड़े हों, इसलिए वहां की स्त्रियों ने रोड में, राजमार्ग में जाना ठीक न समझा, और वो अपनी अपनी छतों में, बालकनी में चढ़ गई ताकि आसानी से भगवान के दर्शन हो सके और एक जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो सके, है ना। तो इस प्रकार कुरु नारिया ने, उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े महलों के स्वामी छत में चढ़ गई थी वो, है ना। तो भगवान के ऐसे स्वरूप, अर्चा विग्रह, इसमें लिखा है कि भगवान और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई भेद नहीं होता, भगवान दिव्य होते हैं। भगवान अपने अर्चा विग्रह में जब प्रवेश करते हैं तब वह अर्चा विग्रह भी दिव्य हो जाता है। तो जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के दर्शन करते समय हमको ये नहीं देखना चाहिए कि भगवान की प्रतिमा, मूर्ति जो है मार्बल की बनी है कि पत्थर की बनी है कि किसकी बनी है। जिसकी भी बनी है वो भगवान दिव्य हैं, ये बताया गया है। भगवान जिस भी जगह प्रवेश करते हैं हमारी सेवा, अपनी सेवा लेने के लिए, वह प्रतिमा किसी की भी चीज की, मेटल की क्यों ना हो, किसी भी चीज की हो, वो दिव्य बन जाती है जैसे भगवान है स्वयं। सत चित आनंद, ये स्वरूप हो जाता है जिस भी चीज में भगवान, जिस भी रूप में भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, चाहे वो फोटो क्यों ना हो, चाहे विग्रह क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है कि हमको भेद नहीं करना चाहिए, जो भक्त होते हैं उनको भेद नहीं करना चाहिए। ओहो, अरे हमारे तो जो भगवान जो है ना इसके हैं, ब्रास के हैं, हमारे तो मार्बल के हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बताया गया कि नहीं, भगवान भगवान है, उनका दर्शन ऐसे करना चाहिए जैसे स्वयं साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। जिस प्रकार नारियों ने चढ़ चढ़ के देखा, वो जबकि रोज देखती थी, आगे आने वाला है, रोज देखते थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर से ना भगवान को देखने की जो है तृप्ति खत्म ही नहीं हो रही थी। जब भगवान आए तो सब चढ़ पड़े भगवान का दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। पच्चीस नंबर श्लोक में साथ में दोहराएंगे। नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम् यद्यपि द्वारकौकसाम् न वितृप्यन्ति हीदृशाः न विद्यन्ति हीदृशः दृशः श्रियो धामाङ्गमुच्य
उच्यतम धामांगम अच्युतम नित्यम नित्यं बोलिए बोलिए। नित्यं निरीक्षणमाणानां नित्यं निरीक्ष्यमाणानां नित्यमाणानां यत्ति द्वारकोकसाम् यद्यपि यद्द्वारकाम् द्वारकौकशाम् नावृत्पयन्ति हि दृश्य न न विद्यन्ति विद्यन्ति विद्य हीदृशः श्रियो धाम अच्युत्यम् प्रियो प्रियो धामाङ्गम् धामाङ्गच्युतम्। अच्युतम् नित्यं निरीक्ष्यमाणानां नित्यं निरीक्षमाणानाम् यदपि द्वारकौकसाम् यद्यपि द्वारकौकशाम् न वितृप्यन्ति हीदृशः न विद्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम्। श्रियो धामाङ्गम् अच्युतम्। अनुवाद। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तो अगर ये श्लोक को हम पढ़ें तो ये तो बड़ा ऐसा है कि नॉर्मल सा श्लोक है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये बड़ा डीप श्लोक है ना। इसमें लिखा है नित्यम निरीक्षमाणा नाम, वो नित्य रूप से रोज भगवान के दर्शन करते थे। कैसे दर्शन करते थे? निरीक्षमाणा नाम, उनका निरीक्षण से दर्शन करना। निरीक्षण से दर्शन करना मतलब एक एक चीज की गहराई से दर्शन करना, एक एक चीज को अच्छे से देखना। जैसे हमारे रोहिणी नंदन प्रभु इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, वो बिल्डिंग बनती है तो निरीक्षण करते थे, एक एक रॉड कैसे बांधा है, एक एक इंच का भी वो इधर उधर तो नहीं कर दिया, इधर उधर तो नहीं कर दिया, कितने लेबर लगे हैं, कितना सीमेंट और रेती को मिलाया जा रहा है, कितना उसमें कौन सी क्वालिटी का सीमेंट मिलाया जा रहा है, उसमें केमिकल डाला गया है, पानी कितना डाला गया। निरीक्षण मीन्स एक एक चीज की गहराई से निरीक्षण करना और दर्शन करना, है ना। जैसे माता जी लोग हैं, किचन में जाती हैं तो निरीक्षण करती हैं। मेरी वाइफ तो जहां जाएगी, जो बगैर विदाउट ऑनियन गार्लिक का अगर कुछ बड़ा अच्छा मिलता है ना खाने को, तो निरीक्षण करती इसने कैसे बनाया होगा, इसने क्या डाला होगा, बड़ा सोचती है इसमें ये डाला है उसमें वो डाला है, फिर उसको बुलाएगी, पूछेगी क्या क्या डाले हो, कैसे बनाए हो, बताओ मेरे को, चलो। तो निरीक्षण, गहराई से समझना कि ये चीज क्या है। तो वैसे ही द्वारकावासी भगवान के नित्यम निरीक्षण मानाना मतलब नित्यम दर्शन जो करते थे ना भगवान के, निरीक्षण के द्वारा, मतलब एक एक चीज भगवान ने कैसे अंग भगवान के आज दिख रहे हैं, भगवान ने कैसे आभूषण पहने हैं, भगवान के जो जो चरण चिन्ह हैं उनकी क्या स्थिति है ना। भगवान के हथेलियों की, भगवान की बांसुरी की, भगवान के वस्त्र की, आभूषण की, भगवान के सौंदर्य की, भगवान के जो छोटे छोटे माता यशोदा बनाती थी जो चेहरे में जो फ्लावर्स और जो डेकोरेशन करने के लिए, हर चीज का दर्शन करते थे द्वारकावासी। और क्या क्या उनके क्ले, उनके जो है बाहर घुंघरालू बाल, उनका जो है दर्शन करते थे। तो जैसे भीष्म पितामह ने भीष्म स्तुति में कहा है ना, उसमें कहते हैं, श्लोक आता है, त्रिगुण त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम ददाने वपुरलकुलावृता ननाब्जम विजय सखेरतिरास्तु मे नवध्या। हमने पढ़ा था, उसमें कहते हैं भीष्म पितामह गहराई में जाके देखो कैसे दर्शन कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम मतलब इस पूरे 14 लोकों में आपके समान सुंदर तो कोई ही नहीं है। त्रिभुवन कमनम, आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, आपकी जो है ना, आपका दर्शन अलौकिक है। और तमाल वर्णम, आपका कैसा रंग है?
तमाल वृक्ष के जैसे जो स्टेम होती है उस तरह का आपका कलर है ना, डार्क तमाल वर्णम। रविकर गौर वरांबरम दधाने, जो सूर्य की रोशनी जब आपके पीतांबर वस्त्र पे पड़ रही है तो और रविकर गौर वरांबर, आपका जो गोरा रंग है वो आपके जो गोरा जो गौर आपने पीतांबर जो पीले रंग का वस्त्र पहने हैं वो और चमचमा रहे हैं जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ रही है। रविकर गौर वरांबरम दधाने, एकदम देखने वाले के दर्शन हो रहे हैं कि कितना चमचमा रहे हैं भगवान अलौकिक तरीके से। और क्या करें, वपुरल कुलावृतान नाब्जम, जो आपके जो केश हैं जब आपके आपके चेहरे के सामने आ रहे हैं पसीने के कारण, जो आपके जो जो चेहरे के अंदर पसीने आ रहे हैं और आपके पसीने डायमंड की तरह जो चमक रहे हैं और आपके केश जो हैं वो एकदम घुंघरालू बाल आपके चेहरों के सामने आ रहे हैं, ऐसा दृश्य विजय सखे रतिना नास तुम्हें न मध्या। ऐसे जो विजय के सखी हैं, जो कौन है, जो अर्जुन के सखा हैं, जो विजय प्राप्त करने वाले हैं, जो विजय दिलाने वाले हैं, विजय सखे रति रास तुम्हें न बध्या, आपके प्रति मेरी रति जो है ना वो कभी अवध्या अवध तरीके से रति मेरी आपके इस दर्शन को करती रहे। तो हमने देखा था भीष्म पितामह ने बार बार जो भगवान का जो वो वाला जो युद्ध वाला रूप है उसका उन्होंने वर्णन किया था कि कैसे भगवान के जो है एक तीर से भगवान का थोड़ा सा रक्त निकल गया था, भगवान के अंग वस्त्र टूट गए थे और भगवान दौड़ पड़े थे चक्र उठा के। बार बार भीष्म पितामह ने उसका दर्शन किया, एक एक छोटी छोटी बात उन्होंने वहां पे उजागर करी थी, हमने पढ़ा था। तो इसी प्रकार हमको भी निरीक्षमाणा, इसी प्रकार भगवान का दर्शन करना चाहिए जब भी हम मंदिर जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं। किस प्रकार भगवान ने कौन से हाथ में क्या रखा है, किस प्रकार भगवान का डेकोरेशन हुआ है, कौन से माला पहनी है भगवान ने, कौन से कलर के वस्त्र पहने हैं भगवान ने, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान का कुंडल कैसा है, भगवान का वक्षस्थल कैसा है, भगवान की कमर कैसी है, भगवान के पैर कैसे हैं, हर चीज का दर्शन करना है, निरीक्षमाणा। तो ऐसा दर्शन करते थे कौन, द्वारकावासी। रोज रोज देख रहे हैं नित्यम, और रोज देख रहे हैं और कैसा दर्शन कर रहे हैं, निरीक्ष माणाना, रोज देख रहे हैं लेकिन हर दिन नए नए निरीक्षण कर रहे हैं भगवान ने आज क्या परिवर्तन किया अपने, किस प्रकार भगवान लग रहे हैं आज, भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान की मुस्कान कैसी है, इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है। तो भौतिक चीजों को हम देखेंगे तो हर चीज में परिवर्तन होता है ना, हर चीज परिवर्तन होती, समय के काले न सर्वत्र गंभीर रणंसा, काल के प्रकोप के कारण हर चीज हर वस्तु हर जीव कुछ न कुछ काल बाद वो डिग्रेड हो जाता है। आज की जो जो स्त्री है, जो लड़की है आज कुमारी है, वो कल चल के जो वृद्ध बनेगी है ना, तो वो उसका सौंदर्य खत्म हो जाएगा कि नहीं। आज जो एकदम बलशाली युवक है वो कल वृद्ध होगा और कल वृद्ध होके फिर उसकी शक्ति पूरी क्षीण हो जाएगी। और जो जो भी चीज आज देख रहे हैं हम, अच्छा घर किसी का नया नया बना है, कुछ काल बाद पुराना हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। आज किसी की नई नई गाड़ी है, कुछ काल बाद पुरानी खटारा हो जाएगी। तो परिवर्तन हर चीज में आ जाता है, भौतिक में। भौतिक चीज आज जो भी हमें अट्रैक्ट कर रही है, कुछ काल बाद उससे अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कह रहे हैं रोज देखते हैं भगवान को, लेकिन उनका सौंदर्य इतना अगाध है कि अच्युत, अच्युत का वर्ड का मतलब ये है कभी भी वे अपनी सुंदरता से नीचे नहीं गिरते। जो सुंदरता उन्होंने धारण किया है वो हमेशा बनी रहती है, बल्कि बढ़ती रहती, कभी भी नीचे नहीं जाती उनकी सुंदरता। अच्युत का मतलब यहाँ पे ये अच्युत। तो यहाँ कह रहे हैं नित्यम निरीक्षमाणा नाम यद्यपि द्वारका औकसाम, मतलब द्वारका के जो निवासी हैं वो रोज देखते थे भगवान को, लेकिन फिर भी वो निरीक्षमाणा नाम ऐसा दर्शन करते थे, निरीक्षण के हिसाब से दर्शन करते थे। और क्या कहते हैं, न वितृप्यंती ही दृशा, वो कभी तृप्ति नहीं मिलती थी उनको, न वितृप्यंती, देखने से उनकी कभी भी तृप्ति नहीं मिलती थी। श्रियो धामंग अच्युतम, जो श्री धाम भगवान जो श्री हैं, सौंदर्य के अगाध है, धाम श्रीयो धाम मतलब श्री मीन्स लक्ष्मी भी होती है, सौंदर्य भी होता है। जो लक्ष्मीपति हैं, जो सौंदर्य के अगाध हैं, धाम है जो,
ऐसे अच्युत को देखने से, उनकी सुंदरता देखने से कभी भी कोई भी वितृप्त नहीं होता था, उनको तृप्ति बढ़ती रहती थी, और देखें और देखें। तो एक श्लोक हमने पढ़ा था पहले घंटों के, मेरे ख्याल से पहले या दूसरे अध्याय में था, उसमें कहते हैं क्या श्लोक था? श्लोक था वयम तु न वितृप्यामा, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यद रसामृत तृप्तस्य स्वादु स्वादु पदे पदे। हर पद पद पे स्वाद मिलता जाता है, जैसे जैसे यद श्रवणताम रस ज्ञानम, यद यद श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। जिसने भगवान के स्वाद को चख लिया है ना, उसको कभी तृप्ति मिलती ही नहीं है। वयम तू ना वितृप्यामा, वो कभी तृप्त नहीं होगा। किससे? उत्तम श्लोक विक्रम है, भगवान जो उत्तम श्लोक द्वारा वर्णित होते हैं उनसे कभी भी तृप्त नहीं होता। किसने? यत श्रवणताम रस ज्ञानम, जिसने श्रवण के माध्यम से भगवान के रस को आस्वादन किया हुआ है, उसको स्वादु स्वादु पदे पदे, उसको हर पद पद में, हर वाक्य में, हर सेंटेंस में, हर श्लोक में भगवान का अलग ही रस का प्राप्ति होती है। हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं कि भूल गए? वयम तू न वितृप्याम। तो इस प्रकार ये श्लोक का मैं तात्पर्य में कुछ पढ़ रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं, इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है, आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भौतिक संसार का, उसका नियम है कि शुरू में कोई भी नई चीज, अच्छी चीज अट्रैक्ट करती है, लेकिन धीरे 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 उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन यह परिस्थिति भगवान के केस में नहीं होती है। भगवान के दर्शन हम जितना जितना करते हैं, तृप्ति उतनी बढ़ती, उतनी अतृप्त होता है व्यक्ति, उतना लगता है और दर्शन करो। तो हमारे आचार्य कहते हैं, होड़ा होड़ी लगी हुई है भगवान के भक्तों में, और भगवान अपने भक्तों को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, और भक्त भगवान को देख के और प्रसन्न होते जा रहे। भक्त प्रसन्न होते तो भक्त की प्रसन्नता को देख के भगवान और प्रसन्न होते, वाह मेरे भक्त और प्रसन्न हो। जब भगवान और प्रसन्न होते तो भक्त देख के और प्रसन्न होते, अरे वाह भगवान हमसे और प्रसन्न हो रहे, हमारी सेवा से प्रसन्न। तो ये होड़ा होड़ी लगी हुई है दोनों में, और ये बढ़ती चली जा रही, कम होती ही नहीं है ये बढ़ती चली जा रही समय के हिसाब से। तो भगवान के दर्शन इस प्रकार हमको भी निरीक्ष माणाना, ऐसे दर्शन करने चाहिए। और संसार का जो है ना, हर हर एक क्वालिटी संसार में जिसके पास भी है, किसी के पास सुंदरता है, चाहे किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास शक्ति है, वो समय रहते खत्म होगी ही होगी, निश्चित तौर से खत्म होगी। मेरे पिताजी भी जब आखिरी तो नहीं, फिर भी 70 साल के होंगे, पहले बड़े इंटेलिजेंट तो खैर थे ही मेरे पिताजी, लेकिन जैसे 70-75 साल के उम्र हो गए ना, उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी धीरे धीरे, याद ही नहीं रहने लगी चीजें। तो समय रहते हर चीज धीरे धीरे कम होती है। आज जो हम समझते हैं ना, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम श्लोक बोल पा रहे हैं, आज भी देखो जैसे भूल रहे हैं, लेकिन याद आ गया भगवान की कृपा से। भगवान ने मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, जब हृदय में बैठे हुए उन्होंने याद दिला दिया ये श्लोक है, तो आज तो याद हो रहा है, लेकिन कल बुद्धि काम करे न करे, है ना। आज सब पढ़ लो, समझ लो भगवान के बारे में, कल बुद्धि काम नहीं करने वाली। इसलिए परफेक्ट समय आज ही है भक्ति करने का। भक्ति करो, निरीक्ष माणाना, ऐसे निरीक्षण करो भगवान के ज्ञान का, भगवत गीता का, भगवान के दर्शन का, भगवान के विग्रह का, कि तृप्ति विलीन ऐसी होनी चाहिए। एक एक चीज बारीकी से देखें हम भगवान, इस प्रकार हमको भगवान के दर्शन करने चाहिए। जबकि रोज करते थे द्वारकावासी, रोज, फिर भी उनको तृप्ति नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। यहाँ लिखा आता है, भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। नित्य रोज नया नया कुछ न कुछ दर्शन मिलता रहता है भगवान के जो है विग्रह में। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, और श्री भगवान के पवित्र नाम का नाम संकीर्तन करने तथा उनके गुणों की चर्चा करने में कभी तृप्ति नहीं होती, और ना ही भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वे सबके स्रोत हैं और असीम हैं। भगवान असीम है, अनलिमिटेड हैं, सौंदर्य में भी अनलिमिटेड हैं। एक बार
जब फ्लाइट में प्रभुपाद और उनके शिष्य ट्रेवल कर रहे थे, तो प्रभुपाद के शिष्य जो थे वो एयर होस्टेस को देख रहे थे, बड़ी सुंदर थी एयर होस्टेस। तो प्रभुपाद ने देखा कि ये मेरा शिष्य लड़की को देख रहा है, निहार रहा है, और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद मेरे को देख चुके हैं, ऐसे देखते हुए कि मैं लड़की को देख रहा हूँ, एयर होस्टेस को देख रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत सुंदर है ना। सोचो, गुरु ऐसे बोलते देखते हुए, बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर लग रही है। तो बेचारा शर्म के बारे बोले, हाँ प्रभु बहुत सुंदर तो है। सोचो गुरु पकड़ ले तो कैसा लगे। तो प्रभुपाद ने बोला सोचो, ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर हो। मतलब देखो हर चीज को कैसे प्रभुपाद में इतना इंटेलिजेंस था, इतना इंटेलेक्चुअल थे प्रभुपाद। हर चीज को, जो लस्टी डिजायर अगर सपोज करो कोई देख रहा है भोग की भी दृष्टि से या किसी भी दृष्टि से दे रहा है, लेकिन कैसे उसमें कृष्ण का प्रवेश कराना ये प्रभुपाद जानते थे। बोलते हैं कितनी सुंदर है ना, एयर होस्टेस बोले हाँ प्रभुपाद सुन। सोचो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, जब उनके एक छोटे से अंश मात्र से इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा हमको प्रभावित कर रही है, तो कृष्ण को देखेंगे तो क्या हाल होगा हमारा। तो इस प्रकार प्रभुपाद ने अपने शिष्य को समझाया। तो भगवान बहुत ही सुंदर हैं। हमको हमेशा भगवान को अतृप्त अवस्था में ही रहना चाहिए भगवान से। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, सारे के सारे लोग सेटिस्फाइड है। हरि बोल। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे आज हमारा 13वीं हमने बताया था ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। समस्त भक्त सब वृंद की भक्त वृंद जय। की जय। जगत गुरु मेरे श्रील गुरु श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की जय। जय निताई गौ गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि हरि, हरि हरि, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद।